जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन में। और मैं हूं आपके साथ अभिनंदन तिवारी। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में जय शारदे माँ लिख कर ज़रूर बताइएगा। माँ सरस्वती आप सभी को सदा ज्ञान और विद्या बुद्धि का आशीर्वाद देती रहें और आप सभी के घर में खुशियों के भंडारे भरती रहें, आप सभी की मनोकामना पूर्ण करती रहें। तो दोस्तों, आप सभी को आने वाली बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये बसंत पंचमी आप सभी के लिए मंगलमय हो, शुभमय हो। इसी शुभकामना के साथ आज हम आपके लिए बसंत पंचमी की संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। बसंत पंचमी का पर्व हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को माँ सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह तिथि अपने आप में ही अत्यंत शुभ और पुण्यदायी बेला मानी गई है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती अवतरित हुई थी और उन्होंने संसार में चेतना का निर्वहन किया और सभी प्राणियों को विद्या बुद्धि और ज्ञान का वरदान दिया। माँ सरस्वती ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न की गई भगवती ब्रह्माणी हैं। ये ब्रह्माणी अपने भक्तों को ज्ञान, वैराग्य, सद्बुद्धि, सद्विद्या, सद्विवेक, सद्विचार और सदुन्नति प्रदान करती हैं और उच्च पदों पर आसीन कराने वाली भी भगवती माँ सरस्वती ही हैं। माँ सरस्वती को आदि माता, वागीश्वरी, भगवती शारदा, वीणा वादिनी कई नामों से जाना जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई जानकारी सबसे पहले आप सभी तक पहुँचे। और कमेंट बॉक्स में जय शारदे माँ जरूर लिखें। माँ शारदे आप सभी का कल्याण करती रहें। तो दोस्तों, बसंत पंचमी हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन माँ भगवती सरस्वती का विधि विधान से पूजा करने से ज्ञान, विद्या, बुद्धि, वैराग्य और सौभाग्य, तरक्की, धन धान्य की प्राप्ति होती है। इस साल सरस्वती पूजा यानी बसंत पंचमी का पावन त्यौहार 2 फरवरी और 3 फरवरी को लेकर लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो ऐसे में आज हम आपको यहाँ पर बसंत पंचमी की एकदम सही डेट, पूजा का शुभ मुहूर्त और सरस्वती पूजा की पूरी विधि विस्तार से बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत में हम बसंत पंचमी से जुड़े आपके लिए 3 महा उपाय भी शेयर करेंगे, जिसको करने से आपको अपार ज्ञान, विद्या, बुद्धि और धन धान्य की प्राप्ति होगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो हाँ, हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। बसंत पंचमी के दिन माँ भगवती सरस्वती अवतरित हुई थी और उन्होंने संसार में नवचेतना जगा के प्राणियों को ज्ञान, विद्या, बुद्धि, वैराग्य और धन धान्य का वरदान दिया। ब्रह्मा जी, इसके मनाए जाने के पीछे की एक कथा इस प्रकार है कि जब ब्रह्मा जी संसार की रचना कर रहे थे तो उन्हें सब कुछ विदम जो है चेतना से विलक्षण नजर आया। कहीं पर भी ना ही सुर था, ना ताल था, ना किसी को वाणी थी, ना देखने की क्षमता, ना ही कोई कार्य करने के लिए बुद्धि थी। तो उन्हें यह संसार नीरस नजर आया। तब ब्रह्मा जी ने अपने शुभ कमंडल से जल छिड़का और उस जल में से 4 भुजाओं वाली स्त्री प्रकट हुई। वो श्वेत कमल पर आसीन थी और श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थी। अपनी आभा से चारों दिशाओं को, पूरे ब्रह्मांड को उद्भाषित कर रही थी। उनके मुकुट से एक चमकीली रेखा आकाश की ओर खींची जा रही थी। वो दशों दिशाओं को आच्छादित कर रही थी और पूरी दिशाओं को प्रकाशमान कर रही थी। उनके 2 हाथों में वीणा और दाईं ओर का ऊपर वाले हाथ में स्फटिक की माला और बाएं ओर के नीचे वाले हाथ में पुस्तक थी। वो उनके कानों में कुंडल झिलमिला रहे थे और मुख पे एक अलौकिक तेज था। ये और कोई नहीं, ये ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न की गई भगवती सरस्वती ब्रह्माणी माँ थी। माँ ब्रह्माणी ने संसार में नवचेतना जगाई और ब्रह्मा जी ने फिर माँ सरस्वती से ज्ञान, अपनी वीणा का मधुर नाद करने को कहा। तो ब्रह्मा जी को प्रणाम करके माँ सरस्वती ने अपनी वीणा का वादन किया। उनके वीणा वादन से पूरे संसार में नवचेतना जागृत हुई, सबको वाणी प्राप्त हुई, अंधों को देखने के लिए नेत्र मिले, विद्या और कार्य को करने के लिए कुशलता और बुद्धि प्राप्त हुई और निपुणता प्राप्त हुई, और जो धन को कमाने के लिए बुद्धि, विद्या और ज्ञान प्रदान किया माता ने, और संसार में नवचेतना जगाई। चारों ओर हरियाली छा गई, आम के पेड़ों में बौर आ गई, नदियाँ, तालाब, झरने सब अच्छे तरह से बहने लगे। पूरा संसार प्रफुल्लित हो उठा। सरसों के पीले पीले फूल खेतों में लहलहाने लगे। गेहूं की बालियां बड़ी बड़ी होकर खेतों में झूम झूम कर बसंत ऋतु का स्वागत करने लगी और इस पावन दिन को बसंत पंचमी के नाम से जाना जाने लगा। तब माँ दुर्गा ने प्रकट होकर ब्रह्मा जी से कहा कि जिस तरह माँ पार्वती भगवान शिव का
शिव के कार्य का, संसार का संहार करने में, इस कार्य में उनकी सहायता करती हैं। माँ लक्ष्मी विष्णु जी के साथ उनकी अर्धांगिनी बन के सृष्टि का पालन करती हैं। इसी तरह से आज से माँ सरस्वती ब्रह्माणी ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी हैं और वह सदा ब्रह्मा जी के साथ विराजमान रहकर सृष्टि की रचना करेंगी। तब से माँ सरस्वती ब्रह्मा जी के साथ मिलकर सृष्टि की रचना करने वाली देवी भी कही जाती हैं। ये वही ब्रह्माणी माँ हैं जिन्होंने रावण के भाई कुंभकर्ण के जवान पे इंद्रासन की जगह निद्रासन बुलवाकर उसे सदा सदा के लिए निद्रा के लिए सुला दिया था और वो हमेशा खाता और सोता ही रहता था। ये माँ ब्रह्माणी सदा भक्तों के हित में कार्य किया करती हैं। लोगों की जीवा पर बैठकर उनसे अनुचित बात, मतलब कि जो बात वो नहीं कहना चाहते, जो अनुचित बात होती है उसको उचित स्वर में बुलवाकर कार्य को सिद्ध करवाने वाली देवी मानी गई हैं। तभी दिन में कहा जाता है कि किसी भी समय हमें बुरा नहीं बोलना चाहिए। पता नहीं किस समय हमारे जवान पर माँ सरस्वती विराजमान हो, और जिस समय माँ सरस्वती जवान पर विराजमान होती हैं वो कहा हुआ शब्द, वो कही हुई बात पूरी तरह से सत्य होती है, उसको कोई भी टाल नहीं सकता। तो हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत 2 फरवरी 2025 को सुबह 9:14 पर होगा। वहीं इसका समापन 3 फरवरी को सुबह 6:52 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार बसंत पंचमी का पावन त्यौहार 2 फरवरी को मनाया जाएगा। बसंत पंचमी सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है कि 2 फरवरी को सुबह 7:09 से लेकर दोपहर 12:35 तक रहेगा। इस दिन पूजा के लिए सिर्फ 5 घंटे और 26 मिनट का मुहूर्त ही सर्वोत्तम माना गया। बसंत पंचमी के दिन छात्र और शिक्षार्थी के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस दिन स्कूल कॉलेजों में माँ सरस्वती का आशीर्वाद पाने के लिए उनकी विशेष पूजा किया जाता है और विशेष आयोजन किया जाता है। कई ज्योतिष बसंत पंचमी का अबूझ मुहूर्त के रूप में मानते हैं। इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य, विवाह, जनेऊ, मुंडन, जप तप, मांगलिक हवन कार्य आदि सब अच्छे पुण्य फल देने वाले होते हैं। इस दिन किए गए शुभ कार्य को करने के लिए बिल्कुल भी हमें पंचांग विचारने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, और इस दिन किया हुआ कार्य अपने आप में ही सर्वसिद्ध माना गया है, जिससे पूरा दिन पूजा के लिए अच्छे कर्मों के लिए शुभ होता है। बसंत पंचमी की पूजा विधि इस प्रकार है कि सुबह आप जल्दी से सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लीजिए और माँ सरस्वती को पीले अपने सूर्यदेव के 1 लोटा जल अर्पित करने के बाद अपने घर के पूजा मंदिर में आ जाइए और चौक पूरिए। चौक के ऊपर चौकी स्थापित करके उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछाइए। कलश स्थापना कीजिए। कलश में सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची डाल के पूर्ण पात्र रखिए, उसमें आम और अशोक के पत्ते लगा दीजिए। कलश पर चतिया बना के आप कलश के ऊपर दीपक या नारियल स्थापित करें। अगर नारियल स्थापित करें उसे तो पीले चुनरी में बांध कर ही कलश पर रखिए, और पानी वाला नारियल हमें रखना है, सूखा नारियल बिल्कुल भी कलश स्थापना में नहीं रखना। नहीं तो आप दीप कलश भी रख सकते हैं। कलश स्थापना के बाद गौरी गणेश की स्थापना कीजिए, शिव जी की स्थापना कीजिए। उसके बाद माँ सरस्वती के चित्र या मूर्ति की स्थापना कीजिए। अब हाथों में संकल्प लेने के लिए पुष्प और अक्षत ले लीजिए और माता का आवाहन करिए। माता का, गौरी गणेश का, नवग्रह देवता, षोडश मातृकाओं और कलश में विराजित सभी 33 करोड़ देवी देवताओं का पूजन में आवाहन करें और कहें कि माँ सरस्वती, हम आपका वसंत पंचमी का पूजन ज्ञान, विद्या, बुद्धि की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, तो हे माँ, आकर हमारे पूजन में सम्मिलित होइए, हमको अपनी पूजा का सौभाग्य प्रदान करिए। ऐसा कहकर माँ के चरणों में अक्षत और पुष्प को छोड़ दें। अब उसके बाद माता को स्नान कराएं। अगर आपके पास पीतल की मूर्ति है तो आप उनको पंचामृत से स्नान कराइए। अगर तस्वीर है तो जल के छींटे लगा दीजिए। उसके बाद माता को, गौरी गणेश को, कलश को, सबको हल्दी, रोली, चंदन, सिंदूर, अक्षत, कुमकुम, गुलाल इत्यादि से तिलक कीजिए। इस दिन गुलाल का विशेष महत्व है क्योंकि इस दिन से होली के महाउत्सव की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि फागुन का उत्सव बसंत पंचमी से ही शुरू हो जाता है। तो माँ के चरणों में, माँ के गाल पे, माँ के मस्तक पर सभी को में गुलाल से तिलक लगाइए। गुलाल जरूर माता को अर्पण करिए। गौरी गणेश को गुलाल चढ़ाइए, कलश पे गुलाल चढ़ाइए। उसके पश्चात माता को पुष्पों का हार समर्पित करिए। गणेश जी को दूर्वा समर्पित करिए, गुड़हल के फूल समर्पित करिए। माता को सफ़ेद, गुलाबी और पीले रंग के फूल इस दिन विशेष रूप से समर्पित करने चाहिए। अब हमें फूल माला समर्पित करने के बाद माता को पान, सुपारी, लौंग, इलायची का भोग लगाइए, फूल माला पहनाइए। माता को पीले मीठे चावल, बेसन के लड्डू, पेड़ा, लड्डू, खीर, मिठाई, हलवा, पुए, कई तरह के भोग आज के दिन लगाए जाते हैं। और माता को इस दिन विशेष रूप से आपको सरसों के फूल और आम की बौर भी अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद हमें कॉपी किताबों का पूजन करना है, तो आप एक नई किताबें, 2-4 नई किताबें और नए पेन रख लीजिए। पूजा में वाद्य यंत्र, शंख, घंटी, बांसुरी
और गिटार, सितार ये सभी का हमें पूजन करना है। आप अपने विद्या की जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं उनके पढ़ने के टेबल के ऊपर और उनकी कॉपी किताब की अलमारी में भी सतिया बनाकर उनका पूजन करिए। अक्षत पुष्प इत्यादि से आरती करके पूजन करिए। उसके बाद शंख की ध्वनि करके भगवती माँ सरस्वती की घंटे नाद के साथ आरती करिए। इस दिन माँ की आरती में घंटा नाद का विशेष महत्व है, क्योंकि माँ संगीत की देवी मानी गई हैं, तो उनकी पूजा में शंखनाद और घंटानाद अवश्य होना चाहिए। उनकी आरती आप इस प्रकार करिए। ओम जय सरस्वती माता, मैया जय सरस्वती माता, सद्गुणमय भवशालिनी, मैया तु त्रिभुवन विख्याता। ओम जय सरस्वती माता, मैया जय सरस्वती माता। इस तरह माँ की आरती करिए। आरती के बाद 4-5 बारी अपने आसन पे वहीं पर गोल गोल घूमकर प्रदक्षिणा करिए। उसके बाद सबको आरती दीजिए। आरती के बाद इस दिन यज्ञ हवन भी जरूर कीजिए। तो आप एक गाय के गोबर से बना कंडा उपला सुलगा लीजिए। उस पर आप 5, 7, 11 आहुति माँ सरस्वती के मंत्र से ओम ऐं सरस्वतये नमः, ओम ऐं सरस्वतये नमः कहते हुए दे दीजिए। उसके बाद जो भी भोग प्रसाद अर्पण करा है आप उसे भी अग्नि में अर्पण करके घी की आहुति दे के हवन को संपन्न करिए। हवन को अचवा दीजिए। हवन की अक्षत पुष्प इत्यादि से पूजा कर दीजिए। हवन को अचवाने के बाद माता को आप 16 श्रृंगार अर्पण करना चाहते हो, इस दिन आप माता को 16 श्रृंगार भी अर्पण कर दीजिए। इत्र लगाइए। माता को इत्र भी, चमेली का इत्र बेहद प्रिय है, तो आप इस दिन माता को चमेली का, मोगरे का इत्र लगाइए। 16 श्रृंगार नहीं तो आप कम से कम 5 श्रृंगार की वस्तुएं भी माता को अर्पित कर सकते हैं। अब उसके बाद 5 बारी प्रदक्षिणा कर लीजिए पीले अक्षतों को चढ़ाकर। उसके बाद आप हाथों में सभी घर के सदस्य अक्षत पुष्प लेकर माता के सामने क्षमा प्रार्थना करेंगे। इस मंत्र को बोलेंगे। मंत्रहीन भक्तिहीन विधिहीन क्रियाहीन गतिहीनम जनार्दनम यत् पूजनम मया देवी क्षमहु मम परमेश्वरम आवाहन ना जानामि विसर्जनम पूजन चैवम ना जानामि क्षमहु मम परमेश्वरम। अर्थात हे माँ सरस्वती, आप ज्ञान वीणा बुद्धि की दात्री हैं। हे माँ, आप ही का दिया सब कुछ है। इस संसार में जो भी नव चेतना है सब आप ही के द्वारा प्रदान की गई है। नहीं तो ये संसार एकदम विराम चिन्ह था। आप ही ने इस संसार में लय और ताल भरा है। आपको बारंबार नमस्कार है, आपको बारंबार प्रणाम है। आप ही का दिया हुआ सब कुछ है। तो हम माता आपकी पूजा में आप ही का दिया हुआ आपको समर्पित करते हैं। हमारी पूजा विधि से प्रसन्न होइए, हमारे भाव को स्वीकार करिए, पूजा को स्वीकार करिए और हम पे सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। हमारी बुद्धि में, हम सभी के बच्चों की बुद्धि में सदा विराजमान रहिए। और अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो आप उनसे पूरा इसी तरह से विधिवत पूजन करा दीजिए। अगर आपके बच्चे मान लीजिए छोटे हैं, अभी उनको इस तरह से पूजा नहीं कर सकते, तो आप उनसे पुष्प चढ़वा सकते हैं। उनके हाथों से माता के सामने दीपक प्रज्वलित करा सकते हैं। लेकिन इस दिन में का विशेष महत्व विद्यार्थियों के लिए, तो विद्यार्थियों को इस दिन आप अपने बच्चों से माता सरस्वती का पूजन जरूर करवाइए। और स्कूल कॉलेजों में जो लोग पूजन करना चाहते हैं वहाँ की भी विधि इसी तरह से एकदम सेम तरह से होगी। उसके स्कूल कॉलेजों में भी आप इसी तरह से माता सरस्वती का पूजन कर सकते हैं जैसा मैंने बताया है। इस तरह से हमें बसंत पंचमी का पूजन करना है। पूजा को संपन्न करने के बाद घर के जितने भी बड़े बूढ़े हैं, आपके सास ससुर माँ बाप, आपके पति, बच्चे, जेठ जेठानी जो भी हैं, नंद हैं, नंदोई हैं, उन सभी के चरणों पर आप गुलाल रखिए चरणों के अंगूठे पर, क्योंकि इस दिन गुलाल रख के चरणों पे आशीर्वाद लिया जाता है। उनके चरणों के अंगूठे पर गुलाल लगाइए और उनका आशीर्वाद लीजिए। और जो बड़े हैं वो अपने छोटों को गालों पर गुलाल का तिलक कीजिए, मस्तक पे गाल पे गुलाल लगाइए, मस्तक पर गुलाल का तिलक कीजिए। और इस तरह से आप सभी को और एक दूसरे से वसंत पंचमी का त्यौहार मनाइए, सबका आशीर्वाद ले लीजिए। और इस दिन पीले रंग का विशेष महत्व है, तो माता की पूजा में ज़्यादा से ज़्यादा पीले रंग का इस्तेमाल करना, उन्हें पीली चीज़ें, पीले वस्त्र, फल मिठाई अर्पित करने हैं। और हमें भी इस दिन पूरे दिन पीली साड़ी या पीले कपड़े ही पहनने चाहिए। स्त्रियाँ जो हैं पीली साड़ी पहन लें, पुरुष जो हैं पीली शर्ट, पीली लुंगी जो भी है, इस तरह से पीली लुंगी इस दिन पहनना बेहद शुभ होता है। तो पीले वस्त्र इस दिन जरूर पहने जाते हैं, तो पीले वस्त्र पहन लिए। इस तरह से हमें बसंत पंचमी की पूजा करनी है। और अगर आपके यहाँ व्रत कथा पढ़ी जाती है तो बसंत पंचमी की व्रत कथा आजकल मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल है, तो आप माता के सामने बसंत पंचमी की व्रत कथा का भी पाठ कर सकते हैं। और विशेष रूप से इस दिन हमें फलों में माता को बेर और केले का भोग जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि इस दिन ये वही दिन है जब हम बेर का भोग लगाने के बाद हम बेर खाना शुरू करते हैं। तो पहले बेर और केले का भोग माँ को अर्पण करिए, उसके बाद हम स्वयं इसे खाना ग्रहण करेंगे। इस तरह से हमें बसंत पंचमी का शुभ पर्व मनाना है। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा बसंत पंचमी का वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आप प्रयागराज का अमृत स्नान करना चाहते हैं, इस दिन महाकुंभ का चौथा पर्व भी पड़ेगा, तो आप अगर प्रयागराज जाना चाहते हैं तो आप तैयारी कर लीजिए, क्योंकि बसंत पंचमी के दिन महाकुंभ का अमृत स्नान करा जाएगा। तो आप प्रयागराज में बसंत पंचमी के दिन चौथा अमृत कुंभ पड़ेगा, तो इस दिन महाकुंभ प्रयागराज में स्नान करने वाला अक्षय पुण्य फल देने वाला और जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करने वाला और आरोग्य सुखों को, आरोग्य धन संपदा को प्रदान करने वाला होगा। तो आप
इस दिन प्रयागराज के कुंभ में ज़रूर स्नान करें। अगर आप वहाँ नहीं जा सकते तो आसपास की गंगा नदी में या किसी नदी में जय माँ गंगा, जय जय संगम, जय प्रयागराज का नाम लेकर स्नान करिए। और अगर वहाँ भी नहीं जा सकते मान लीजिए, तो अपने घर में ही आप गंगा जल और संगम का जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। तो इससे भी आपको कुंभ नहाने के बराबर ही पुण्य फल प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमें बसंत पंचमी का त्यौहार मनाना है। तो आशा करते हैं कि अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारा ये बसंत पंचमी का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय शारदे माँ, जय सरस्वती माता, जय गौरी शंकर भगवान, जय माता दी ज़रूर लिख कर भेजिए। शारदे माँ, सरस्वती माता, गौरी शंकर भगवान आप सभी का सदा कल्याण करते रहें, आपकी मनोकामना पूर्ण करते रहें, आप सभी को मनोवांछित फल देते रहें। आगे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आगे महाशिवरात्रि का पावन पर्व पड़ेगा और होली ऐसे महापर्व भी आने वाले हैं, क्योंकि अब त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है। तो आगे हम सभी की जानकारी आपको देंगे। हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहिए। हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर कीजिए। तब तक आगे मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, जय शारदे माँ, जय गौरी शंकर भगवान, जय लक्ष्मी नारायण भगवान, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण।